स्कूल के फर्स्ट डे पर वो आइस कोल्ड फीमेल सीईओ मुझे सीधे वॉल के अगेंस्ट कॉर्नर करके गुस्से में एक क्यूट सी टॉडलर मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, अपनी बेटी खुद संभालो। मेरे सामने खड़ी वो नन्ही बच्ची लिटरली मेरी मिनी कॉपी लग रही थी और मैं वहीं फ्रीज हो गया। रुको जरा, मेरा बैरेट तो अभी तक अनबॉक्स भी नहीं हुआ, फिर ये बेटी आखिर आई कहां से? लेकिन मुझे क्या पता था ये एडोरेबल सी बच्ची सच में मेरी ही बेटी थी और वो फ्यूचर से वापस आई थी। ये पूरा सीन कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था। एक टाइनी टॉडलर अचानक स्किप करते हुए सीधे शेन कॉर्पोरेशन की लॉबी में एंटर हुई और जाकर शेन मेंगशी की लेग पकड़कर जोर से बोली, मॉमी। वहां मौजूद हर इंसान शॉक में जम गया। क्या उस छोटी बच्ची ने अभी सीईओ शेन को मॉमी बुलाया? हैचिंग की प्रेस्टिजियस शेन फैमिली की एरिस और ऊपर से वो वर्कहोलिक सीईओ जो पूरे साल एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती, उसकी बेटी कैसे हो सकती है? शेन मेंगशी जल्दी से रियलिटी में वापस आई और सॉफ्टली टॉडलर को थोड़ा दूर करते हुए हाफ क्राउच होकर बैठ गई। उसका नॉर्मली आइसी एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गया। वो जेंटल स्माइल के साथ प्यार से बोली, लिटिल वन, ऐसे किसी को भी मॉमी नहीं बोलते। अगर तुम्हें अपनी मॉम याद आ रही है तो मैं असिस्टेंट से तुम्हें उनके पास पहुंचवा दूंगी, ओके? पीछे खड़ा असिस्टेंट ये सुनकर लिटरली डिसबिलीफ में आंखें फाड़कर सोचने लगा, मेरी आइस क्वीन सीईओ आखिर गई कहां? टॉडलर ने क्यूट सा हेड टिल्ट किया और अपनी सॉफ्ट बेबी वॉइस में बोली, मॉमी। नाई नाई को मॉमी बोलने क्यों नहीं दे रही? इतना बोलते ही नाई नाई का फेयर लिटिल फेस कंफ्यूजन से भर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मॉमी उसे मॉमी क्यों नहीं बोलने दे रही। क्या मॉमी अब नाई नाई को नहीं चाहती? ये सोचते ही उसके लिप्स कांपने लगे। उसका पूरा एक्सप्रेशन इतना हार्ट ब्रोकन लग रहा था कि शेन मेंगशी खुद हेल्पलेस फील करने लगी। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि उस छोटी बच्ची को अपसेट देखकर उसके दिल में भी दर्द सा हो रहा था। एक अजीब कनेक्शन फील हो रहा था। लेकिन एक चीज क्लियर थी, उसकी कोई बेटी हो ही नहीं सकती थी। अपनी पूरी 26 साल की लाइफ में वो कभी रिलेशनशिप में रही ही नहीं थी। हाँ, उसके आसपास काउंटलेस रिच एयर्स थे, लेकिन उसे सब लो लेवल लगते थे। फिर भी ये बच्ची उसके चाइल्डहुड वर्जन की एग्जैक्ट कॉपी थी, जैसे सेम मोल्ड से बनी हो। और पहली बार देखते ही उसे इस टॉडलर से एक अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन फील हुआ। नाई नाई ने वाटरी आइज से ऊपर देखते हुए धीरे से पूछा, मम्मी क्या आप नाई नाई को छोड़ दोगी? शेन मेंगशी साइलेंस में उसे देखती रही तो नाई नाई और ज्यादा पिटीफुल लगने लगी। उसकी आंखें टीयर्स से भरी हुई थीं और वो इतनी एडोरेबल लग रही थी कि किसी का भी दिल मेल्ट हो जाए। उसे ऐसे देखकर शेन मेंगशी का हार्ट लिटरली क्लेंच हो गया और उसने इंस्टिंक्टिवली उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। नाई नाई, मैं सच में तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही नाई नाई जोर जोर से रोने लगी। मम्मी को नाई नाई नहीं चाहिए। नाई 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 डैडी से बोलकर आज रात मम्मी की पिटाई करवाएगी। ये सुनते ही शेन मेंगशी हल्का सा हंस पड़ी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि असिस्टेंट तुरंत बीच में बोल पड़ा, मिस शेन, हाइचिंग यूनिवर्सिटी में आपका स्पीच आधे घंटे में शुरू होने वाला है। अभी नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। ये सुनकर शेन मेंगशी ने सॉफ्टली साई किया, खड़ी हुई और चारों रिसेप्शनिस्ट की तरफ कोल्ड टोन में बोली, नाई नाई पर नजर रखो। अगर उसके पेरेंट्स नहीं आते तो पुलिस को कॉल करना। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उसने एक बार फिर जोर जोर से रोती हुई नाई नाई को देखा और उसके अंदर एक स्ट्रेंज बेचैनी उठी। लेकिन फिर भी वो बिना रुके जल्दी से बाहर निकल गई। मम्मी को जाते देखकर नाई नाई और जोर से रोने लगी। उसकी वाटरी आईज मम्मी की दूर जाती हुई फिगर को लगातार देख रही थी। उसका पूरा लिटिल फेस दुख से भर चुका था। पीछे से आती उस नजर को महसूस करके शेन मेंगशी खुद भी अंदर से अनकंफर्टेबल फील करने लगी और जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर निकलने वाली थी वो अचानक रुक गई। असिस्टेंट अभी कंफ्यूज होकर उसे देख ही रहा था कि शेन मेंगशी तुरंत वापस मुड़ी और जल्दी से नाई नाई की तरफ चलते हुए सॉफ्टली बोली, नाई नाई, मम्मी के पास आओ। ये वर्ड्स निकलते ही आसपास खड़े सारे लोग डम्फाउंडेड रह गए। हर कोई डिसबिलीफ में शेन मेंगशी को घूरने लगा। खुद शेन मेंगशी भी शॉक थी क्योंकि वो वर्ड्स उसके माउथ से बिना सोचे अपने आप निकल गए थे। लेकिन उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मम्मी की आवाज सुनते ही नाई नाई ने जल्दी से अपने टीयर्स वाइप किए और दौड़कर शेन मेंगशी के पास पहुंच गई। शेन मेंगशी तुरंत बेंड होकर उसे अपनी आर्म्स में उठा लिया। अपनी गोद में उस पिटीफुल लिटिल फेस को देखकर उसके लिप्स पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली उसने नाई नाई के चीक को हल्के से पिंच किया। नाई नाई क्यूट सा पॉट बनाकर हफ करते हुए अपना फेस दूसरी तरफ घुमा गई। क्लियरली उसे मनवाना था। शेन मेंगशी की आईज स्लाइटली क्रिंकल हुई और उसने अपनी स्लेंडर फिंगर से नाई नाई की चिन टिकल की। नाई नाई तुरंत नेक सिकोड़ते हुए पॉट बनाकर अपना फेस शेन मेंगशी की नेक में हाइड कर गई। सरप्राइजिंगली शेन मेंगशी को बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। उल्टा उसे इस लिटिल वन को कडल करना अच्छा लग रहा था और यही चीज उसे खुद सबसे ज्यादा सरप्राइज कर रही थी। कार की बैक सीट में बैठी शेन मेंगशी अपनी आर्म्स में नाई नाई को पकड़े हुए थी। असिस्टेंट ने डोर बंद किया और फ्रंट पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। शेन मेंगशी ने सॉफ्टली नाई नाई के टीयर्स वाइप किए और जेंटल वॉइस में पूछा, नाई नाई, तुम अकेले मम्मी और डैडी को ढूंढने क्यों आई? नाई नाई ने लिटिल हेड हिलाते हुए बेबी वॉइस में जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, मैं बस बाहर निकली और फिर यहाँ आ गई। ये सुनते ही शेन मेंगशी साइलेंस में चली गई। उसने स्लोली फ्रंट सीट में बैठे असिस्टेंट की तरफ देखा और असिस्टेंट की स्पाइन में इंस्टेंटली चिल दौड़ गई। उसने जल्दी से टैबलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस शेन, मैंने अभी सिक्योरिटी फुटेज चेक किया। ये बच्ची लिटरली कहीं से भी अचानक अपीयर हुई है। शेन मेंगशी ने टैबलेट लिया, पूरा फुटेज जल्दी से देखा और फिर कंफर्म हो गया कि असिस्टेंट सच बोल रहा था। नाई नाई सच में कहीं से भी अचानक मटेरियलाइज हुई थी। अगले ही सेकंड वो सीधे लॉबी में दिखाई दी। शेन मेंगशी के माइंड में इंस्टेंट टाइम ट्रैवल वाला थॉट फ्लैश हुआ, लेकिन उसे खुद ये अनरियल लग रहा था। फिर भी नाई नाई को देखते ही जो नेचुरल क्लोजनेस फील हो रही थी वो बिल्कुल फेक नहीं लग रही थी। इसी कंफ्यूजन में उसका हल्का सा फ्राउन बन गया। तभी नाई नाई ने अपनी चुबी लिटिल हैंड उठाकर मॉमी की फोरहेड की रिंकल्स सॉफ्टली स्मूथ करनी शुरू कर दी। शेन मेंगशी उस टॉडलर को बस स्टन्ड होकर देखती रह गई। कुछ सेकंड्स तक उसके पास वर्ड्स ही नहीं थे। नाई नाई ने मॉमी को ब्लैंक स्टार करते देखा तो क्यूट सा हेड टिल्ट करके पजल वॉइस में बोली, मॉमी नाई नाई को किस क्यों नहीं कर रही? डैडी तो हमेशा ऐसे करते हैं और मॉमी भी डैडी को नॉनस्टॉप किस करती रहती है। इतना बोलते ही उसने जोर से वाह
करते हुए शनमेंशी के चीक पर लाउड किस कर दिया। गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच स्केड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे। एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपीज तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड CHILLED-X1 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। आगे बैठा असिस्टेंट ये सुनकर तुरंत अपना माउथ कवर करके लाफ रोकने लगा। उसने लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी कोल्ड क्वीन सीईओ का भी ऐसा गर्ली साइड हो सकता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके माइंड में डेंजरस थॉट आया, रुको, कहीं मिस शेन मुझे परमानेंटली साइलेंस ना करवा दे। ये सोचती ही उसकी बॉडी में चिल दौड़ गई। उसे जेन्युइनली लगा काश वो अभी डेफ होता। दूसरी तरफ शनमेंशी खुद इक्वली शॉक थी। क्या फ्यूचर में उसका ऐसा लव स्ट्रक वर्जन भी हो सकता है? उसने इंस्टेंटली इस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली उसे खुद इस बात पर भरोसा नहीं था। आखिर उसने कभी फैमिली बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दी ही नहीं थी। सच कहें तो वो इमोशनली डिटैच टाइप की इंसान थी। उसे हमेशा लगता था कि इवन अगर फ्यूचर में हस्बैंड और चाइल्ड भी हुए तब भी उसकी लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वाला टॉपिक सुनकर उसके अंदर क्यूरियोसिटी ग्रो होने लगी। उसने अपने कैओटिक थॉट्स को कंट्रोल किया और कोल्ड टोन में ऑर्डर दिया, चेक करो कहीं नाई किसी रिच एयर की लव चाइल्ड तो नहीं। ऑनेस्टली उसे टाइम ट्रैवल वाली थ्योरी से ज्यादा ये बिलीवेबल लग रहा था कि शायद ये किसी का हिडन चाइल्ड हो। लेकिन स्ट्रेंजली अपनी आर्म्स में बैठी नाई को देखकर उसका दिल मान ही नहीं रहा था कि ये किसी रैंडम आदमी की बेटी हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कामली कहा, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। असिस्टेंट चेन अभी कंफ्यूजन में था, तभी शनमेंशी ने फिर कहा, असिस्टेंट चेन डॉक्टर जेंग को इन्फॉर्म करो, तुरंत पैटर्निटी टेस्ट अरेंज करो और हेचिंग यूनिवर्सिटी का स्पीच 15 मिनट पोस्टपोन कर दो। ये सुनते ही असिस्टेंट चेन की आईज लिटरली वाइड ओपन हो गई। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि शनमेंशी ने ऊपर देखकर कोल्ड स्टार देते हुए पूछा, क्या मुझे खुद को रिपीट करना पड़ेगा? असिस्टेंट चेन तुरंत रियलिटी में वापस आया और जल्दी से सिर हिलाकर बोला, नो मिस शेन, मैं अभी अरेंज करता हूँ। शनमेंशी ने हल्का सा नोट किया और फिर अपनी आर्म्स में बैठी टॉडलर की तरफ देखकर जेंटल वॉइस में पूछा, नाई का पूरा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो? नाई तुरंत स्माइल करते हुए बोली, मू शाओनाई। मू मतलब एडमायर वाला मुंह, शाओ मतलब लिटिल और नाई मतलब एंड्योर। फिर उसने प्राउडली 6 फिंगर्स उठाई और एक्साइटेड होकर बोली, नाई 4 साल की है। ये देखकर शनमेंशी सॉफ्टली हंस पड़ी। उसकी आईज अननोइंगली अफेक्शन से भर गईं। उसने प्यार से नाई की फोरहेड टच की और पूछा, तो नाई को मम्मी और डैडी के नेम्स पता है? नाई तुरंत एक्साइटेड होकर बोली, ऑफ कोर्स, डैडी का नाम ब्रदर मू है और मम्मी शनमेंशी। अपने पेरेंट्स का नाम लेते ही उसके फेस पर प्योर डिपेंडेंस और हैप्पीनेस क्लियरली दिखने लगी। बस एक नजर में समझ आ रहा था कि उसे उसके पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं। ये देखकर शनमेंशी की आईज में हल्की सी एनवी फ्लैश हुई, क्योंकि उसने खुद कभी ऐसा वार्मथ फील नहीं किया था। लेकिन अगले ही सेकंड उसने उस इमोशन को डीप अंदर दबा दिया। ब्रदर मू। उसने धीरे से नाम रिपीट किया। नाम स्ट्रेंजली फैमिलियर लग रहा था, लेकिन वो एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रही थी कि कहाँ सुना था। लेकिन एक बात श्योर थी, वो इस आदमी को पर्सनली नहीं जानती थी। उसने तुरंत असिस्टेंट चेन की तरफ देखकर ऑर्डर दिया, चेन 20 साल से ऊपर जितने भी पीकमैन का सरनेम मू है, सबकी डिटेल्स निकालो, उनकी फोटोज मेरे फोन पर भेजो। यस मिस चेन। असिस्टेंट चेन ने तुरंत जवाब दिया। शनमेंशी जेन्युइनली क्यूरियस हो चुकी थी कि आखिर कैसा आदमी फ्यूचर में उसका दिल जीतने वाला है। तभी अचानक उसे नाई की अर्लियर बात याद आई, ये डैडी मम्मी को स्पैंक करते हैं। ये सोचते ही उसके माइंड में डेंजरस पॉसिबिलिटी आई, क्या वो अब्यूसिव आदमी है? लेकिन अगले ही मोमेंट उसने खुद ही उस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। नो, मेरी टेस्ट इतनी खराब नहीं हो सकती। ये सोचकर उसने ऑकवर्डली गल्प किया। तभी नाई सॉफ्टली उसके चीक से रब करते हुए स्वीट वॉइस में बोली, मम्मी हम डैडी को कब ढूंढेंगे? शनमेंशी ने स्माइल के साथ नोट किया, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कामली कहा, मम्मी तुम्हें डैडी के पास लेकर जाएगी, लेकिन पहले मम्मी के कुछ क्वेश्चंस हैं। नाई प्रॉमिस करेगी कि वो लाई नहीं करेगी, ओके? नाई तुरंत राइस पैक करती लिटिल चिक की तरह तेजी से नोट करने लगी। शनमेंशी ने हल्का सा थ्रोट क्लियर किया। उसे खुद रियलाइज नहीं हुआ कि उसकी वॉइस नर्वस हो चुकी थी। फिर उसने स्लोली पूछा, नाई क्या डैडी अक्सर मम्मी को मारते हैं? ये क्वेश्चन पूछते ही उसका हार्ट अनएक्सपेक्टेडली फास्ट बीट करने लगा। नाई ने बिना हेजिटेशन क्यूट सा नोट किया और बेबी वॉइस में बोली, डैडी हर रात मम्मी को हिट करते हैं, इतना जोर से कि कभी कभी मम्मी हाँ भी बोलती है। फिर मम्मी नाई को ग्रैंडमा के पास भेज देती है ताकि वो डैडी से और स्पैंकिंग ले सके, इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोलती। शनमेंशी ने पैनिक में तुरंत उसका लिटिल माउथ कवर कर दिया। अब जाकर उसे समझ आया कि नाई किस टाइप की स्पैंकिंग की बात कर रही थी। अगले ही सेकंड उसके चीक्स हल्के रेड हो गए। आगे बैठा असिस्टेंट शू तुरंत पार्टीशन ऊपर खींचने लगा, लेकिन फिर पार्टीशन थोड़ा नीचे हुआ और ऑकवर्ड वॉइस आई, मिस शेन हमने कुछ नहीं सुना। और अगले ही सेकंड पार्टीशन तुरंत वापस बंद हो गया। शनमेंशी ऑकवर्डली कॉफ करने लगी। उसका पूरा फेस फ्लस्टर्ड हो चुका था। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज किया, नाई मम्मी और डैडी की रिलेशनशिप अच्छी है। नाई इंस्टेंटली एक्साइटेड होकर बोली, सुपर अच्छी, बस कभी कभी आर्ग्यू करते हैं,
लेकिन फिर मम्मी हमेशा डैडी को फ्लोरबोर्ड पर नील करवाती, बिल्कुल वैसे जैसे ग्रैंडमा ग्रैंडपा को नील करवाती हैं। ये सुनते ही शेन मेंगशी जोर से हंस पड़ी। लगता है फ्यूचर मैरिज में उसकी अथॉरिटी काफी स्ट्रांग रहने वाली थी, और स्ट्रेंजली बिना रियलाइज किए उसके अंदर अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब तक शेन मेंगशी अंदर ही एक्सेप्ट कर चुकी थी कि नाई नाई शायद सच में उसकी फ्यूचर डॉटर है। थोड़ी देर बाद कार धीरे धीरे हॉस्पिटल एंट्रेंस पर जाकर रुकी। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधे पैटर्निटी टेस्टिंग सेंटर की तरफ चली गई। कुछ ही मोमेंट्स बाद वो लैब में पहुंच चुकी थी। डॉक्टर जंग पहले से सारी प्रिपरेशंस रेडी करके खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने शेन मेंगशी को अपनी आर्म्स में एक लिटिल गर्ल पकड़कर अंदर आते देखा, वो पूरी तरह स्टन रह गई। कुछ सेकंड तक तो उनके माउथ से वर्ड्स ही नहीं निकले। तभी शेन मेंगशी ने पहले कामली बोलना शुरू किया, डॉक्टर जंग, मेरे और इस लिटिल गर्ल के बीच पैटर्निटी टेस्ट रन कीजिए। प्रोसेस फास्ट चाहिए, मुझे आज आफ्टरनून तक रिजल्ट्स चाहिए। डॉक्टर जंग ब्लिंक करती रह गई, फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, वाई यस ऑफ कोर्स मिस शेन। शेन मेंगशी ने ज्यादा बात नहीं की। वो तुरंत टर्न होकर निकल गई और सीधे हैचिंग यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ हैचिंग यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में यांग वे एक्साइटेड होकर मेरा शोल्डर पकड़ते हुए बोला, ए मुझे तेरे लिए सॉलिड न्यूज है भाई, सुना है आज न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशन में खुद सीईओ शेन आने वाली है। मैंने कैजुअली रिप्लाई दिया, इतनी स्पेशल है क्या ये सीईओ शेन? यांग वे ने तुरंत आंखें घुमाई, भाई तू सीरियसली आउटडेटेड है। चल सुन, शेन फैमिली हाइचिंग की टॉप एलीट फैमिली है, और सबसे बड़ी बात, शेन मेंगशी अनरियल लेवल ब्यूटीफुल है, हाइचिंग की नंबर 1 ब्यूटी, और उम्र सिर्फ 26 साल। मैंने इंस्टेंटली डिसमिस करते हुए कहा, छोड़ ना भाई, इंटरनेट पर भी लोग हर दूसरी लड़की को गॉडेस बोलते रहते हैं, असलियत में हाफ फिल्टर्स निकलते हैं। अगर वो अगली ना निकली तो वही काफी होगा। और अगर सच में तेरी बात जैसी ब्रेथटेकिंग ब्यूटी हुई ना, तो समझ लेना मैं बचपन से गैस फ्यूम्स इनहेल करके बड़ा हुआ हूं। यंग वे ने स्कॉफ किया और टॉपिक छोड़ दिया। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक एनवेलोप निकाला और मुझे देते हुए वियर्ड सजेस्टिव ग्रिन दी। उसका एक्सप्रेशन देखते ही मेरा फेस ऑकवर्ड हो गया। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी पैंट्स थोड़ा ऊपर खींची और क्वाइटली उससे थोड़ा दूर हट गया। फिर सीरियस टोन में बोला, देख भाई, मुझे पता है मैं इरेजिस्टिबल हूँ, लेकिन हम दोनों का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। यंग वे पूरा फ्रीज हो गया। भाई तू क्या सोच रहा है? ये क्लास रेप जंग यंगिंग ने दिया है। ये सुनते ही मैंने राहत की सांस ली और उसे घूरते हुए बोला, साले सीधे लेटर देना। वो क्रीपी स्माइल क्यों दे रहा था? हार्ट अटैक आ जाता। मैंने एनवेलोप बिना देखे क्रश किया और पॉकेट में ठूंस दिया। यंग वे मुझे देखकर स्पीचलेस रह गया। उसकी आईज कंफ्यूजन से भरी थी। भाई कॉलेज आ गया, गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा क्या? हमारी गॉर्जियस क्लास रेप भी तेरे हार्ट को मूव नहीं कर पा रही? मैं जवाब देता, उससे पहले ऑडिटोरियम में अचानक हलचल मच गई। एंट्रेंस पर एक ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल वुमन टॉडलर को आर्म्स में लिए खड़ी थी। उसे देखते ही मेरे माउथ से इंस्टिंक्टिवली निकला, अगर इससे शादी हो जाए ना तो मैं खुशी खुशी विला में रह लूं, लग्जरी कार चला लूं। यांग वे ने इरिटेटेड होकर आंखें घुमाई। वाह भाई, मतलब खुद कुछ करना नहीं है। मैं हल्का हंस पड़ा और नजरें हटाते हुए बोला, अरे चिल, बस डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ। तभी मेरा फोन 2 बार बज हुआ। देखा तो जांग यिंग यिंग का मैसेज था। उसने मिलने बुलाया था। मैंने सॉफ्टली साई किया और क्वाइटली उठकर पीछे वाले एग्जिट से निकलने लगा। यांग वे ने क्यूरियस होकर पूछा, किधर? मैंने कैजुअली रिप्लाई दिया, एक होपलेस रोमांस खत्म करने, और मैं स्टेल्थ मोड में बैक एग्जिट की तरफ बढ़ गया। लेकिन मुझे क्या पता था, उसी मोमेंट किसी की नजर मुझ पर लॉक हो चुकी थी। मम्मी, वो डैडी है। नाई नाई अचानक मेरी डिसअपीयरिंग फिगर की तरफ फिंगर पॉइंट करके जोर से चिल्लाई। शेन मेंगशी अभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से बात खत्म करके बाहर निकल ही रही थी कि ये सुनते ही उसने तुरंत नाई नाई की गाजें फॉलो की। बस एक हैंडसम फिगर बैक डोर से बाहर डिसअपीयर होता दिखाई दिया। उसने तुरंत असिस्टेंट चेन को लुक दिया और तेज कदमों से ब्रॉडकास्ट हॉल से बाहर निकल गई। नाई नाई, तुम्हें श्योर है ना कि वही डैडी है? शेन मेंगशी ने पेस तेज करते हुए पूछा। नाई नाई के फेस पर 0 डाउट था। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, वही डैडी है। नाई नाई कभी रॉन्ग नहीं होती। शेन मेंगशी ने तुरंत असिस्टेंट चेन की तरफ मुड़कर कोल्ड टोन में ऑर्डर दिया, अभी के अभी मूग्स नाम के स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल और उसकी फोटो मिलते ही मेरे फोन पर भेजो। असिस्टेंट चेन ने तुरंत नोट किया और फोन निकालकर काम में लग गया। दूसरी तरफ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई पीछे लगा हुआ है। मैं बस जियांग यिंग के मैसेज फॉलो करते हुए चेरी ब्लॉसम ग्रोव की तरफ चला गया। दूर से ही जियांग यिंग दिखाई दे रही थी। व्हाइट जे के यूनिफॉर्म, हल्का मेकअप, ओवरऑल काफी प्रिटी लग रही थी। लेकिन ऑनेस्टली मेरे अंदर कुछ फील ही नहीं हुआ। मैं उसे पॉलिटली रिजेक्ट करने के लिए माउथ ओपन करने वाला था कि उससे पहले वो खुद बोल पड़ी, मुझे तुम पसंद हो। हाई स्कूल से ही फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट शेन मेंगशी नाई नाई को आर्म्स में लिए वहां पहुंच गई। वो इतनी क्लोज थी कि जियांग यिंग का हर सिंगल वर्ड क्लियरली सुन लिया। और पता नहीं क्यों उसके अंदर अचानक एक वियर्ड फीलिंग उठी। बिना रियलाइज किए उसकी ब्रो हल्की फरो हो गई। नाई नाई ने दूर खड़े डैडी को देखा, फिर मॉमी की तरफ देखा जो उसे पकड़े हुए थी। सिर्फ 4 साल की होने के बावजूद वो इतना समझ गई कि मॉमी अभी हैप्पी नहीं है। उसे रीजन नहीं पता था, लेकिन गलती डेफिनेटली डैडी की ही होगी। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर अपनी ब्राइट लिटिल वॉइस में प्राउडली अनाउंस किया, मॉमी एंग्री मत हो, आज रात हम डैडी को वॉशबोर्ड पर नील करवाएंगे। अचानक बिना किसी रीजन के मेरी स्पाइन में कोल्ड चिल दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल डेंजर आसपास घूम रहा हो। दिल में वियर्ड अनईजीनेस भी सेटल होने लगी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस फीलिंग को शेक ऑफ कर दिया। मैं अभी माउथ ओपन करके जियांग यिंग को पोलाइटली रिजेक्ट करने ही वाला था कि शायद उसने पहले ही सेंस कर लिया। उसने मुझे एक सेकंड भी बोलने का मौका नहीं दिया और जल्दी से टर्न लेकर वहां से वॉक अवे कर गई। मैंने हेल्पलेस साइड छोड़ा और खुद भी वापस मुड़ गया। दूसरी तरफ शेन मेंगशी के लिप्स पर एक बेहद हल्की कोल्ड स्माइल आई और वो नाई नाई को आर्म्स में लेकर स्कूल गेट की तरफ बढ़ गई। लेकिन कुछ स्टेप्स चलते ही अचानक उसे रियलाइजेशन हिट हुआ, रुको, मैं जेलस क्यों फील कर रही हूँ? मैं तो ऑफिशियली उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ। उसने लॉजिकली खुद को समझाया। फिर भी उसके चेस्ट में एक स्ट्रेंज अच्छे बनी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी कोई प्रेशियस चीज छीन ली हो। मम्मी, हम डैडी को ढूंढने नहीं जा रहे। नाई नाई ने डैडी को दूसरी डायरेक्शन में जाते देखा तो तुरंत पूछ लिया,
शिनमेंशी ने अफेक्शनेटली उसकी लिटिल नोज टैप की और सॉफ्टली बोली, गुड गर्ल बनो नाई नाई, क्या हम डैडी को टुनाइट ढूंढ सकते हैं? नाई नाई ने बिना सोचे इंस्टेंटली नोट कर दिया। तभी असिस्टेंट चेन आगे बढ़ा और फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, प्रेसिडेंट चेन, पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसका नाम मूज है, फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन और हाई चेन का टॉप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोरर भी। शिनमेंशी ने फोन लिया। स्क्रीन पर मेरी बास्केटबॉल खेलते हुए फोटो थी। डीप फीचर्स, शार्प ब्राउज, ब्राइट आइज, ओवरऑल जेन्युइनली हैंडसम लुक, लेकिन आईज में एक ऑब्वियस क्लूलेस कॉलेज बॉय वाइब भी थी, वही इनोसेंट नाइविटी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में होती है। ये देखकर उसके लिप्स अननोइंगली हल्के कर्व हो गए। उसने फोन नाई नाई के सामने करके पूछा, नाई नाई, ये डैडी की फोटो है। नाई नाई ने खुशी से लिटिल हेड हिलाया। उसने इंस्टेंटली फोटो में मुझे पहचान लिया। शिनमेंशी के माउथ का कर्व और डीपन हो गया। नो वंडर सीक्रेटली फोटोज ली जाती हैं इसकी, उसने मनी मन सोचा। इस लिटिल गाय का इफेक्ट लोगों पर काफी डेंजरस है। फिर उसने कामली ऑर्डर दिया, इसकी पूरी बैकग्राउंड डिटेल्स निकालो, एवरीथिंग। कुछ देर बाद शिनमेंशी नाई नाई को लेकर अपने ओशन व्यू पेंट हाउस वापस पहुंच गई। घर में एंटर करते ही नाई नाई ने अपने शूज और सॉक्स किक ऑफ किए और बेयरफुट पूरे घर में ऐसे दौड़ने लगी जैसे जगह उसी की हो। वो सीधे किचन में गई, फ्रिज खोला, योगर्ट निकाला, फिर ट्रॉट करते हुए लिविंग रूम में वापस आई, टीवी ऑन किया और काउच पर कंफर्टेबली प्लॉप होकर बैठ गई। एक भी हिंट ऑकवर्डनेस का नहीं था। पूरा बिहेवियर ऐसा था जैसे वो सालों से यहाँ रह रही। एंट्री वे पर खड़ी शिनमेंशी बस ब्लिंक करती रह गई। अब तक उसे 100% यकीन हो चुका था कि ये लिटिल वन सच में उसकी डॉटर है। उसके फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ गई और हार्ट में स्ट्रेंज वार्मथ फैल गई। फिर वो किचन में गई और जल्दी से प्लेन नूडल्स बॉयल किए, ऊपर थोड़ा सेसमे ऑयल ड्रिजल किया और बोल लेकर बाहर आई, नाई नाई डिनर रेडी है। नाई नाई तुरंत दौड़ते हुए टेबल तक आई और अच्छे बच्चे की तरह चेयर पर बैठ गई। शिनमेंशी उस अडोरेबल लिटिल फेस को देखकर और ज्यादा स्माइल करने लगी। उसने नूडल्स बॉल में सर्व किए और नाई नाई के सामने रख दी। नाई नाई ने बॉल की तरफ देखा, लेकिन उसके फेस की स्माइल एकदम फिक्स रही। फिर उसने बॉल धीरे से मम्मी की तरफ पुश किया और स्वीट वॉइस में बोली, मम्मी खाओ। नाई नाई को भूख नहीं है। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके लिटिल टमी ने जोर से गरा साउंड निकाल दी। पूरे रूम में ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। नाई नाई खुद गिगल करने लगी और जल्दी से स्पून उठाकर नूडल्स खा लिए। च्यू करते हुए उसे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। फिर भी उसने ऊपर देखकर स्वीटली कहा, मम्मी के नूडल्स सो यमी हैं। उसकी ओवर द टॉप फ्लैटरी सुनकर शिनमेंशी हेल्पलेसली लाफ करने लगी। उसे खुद पता था कि उसकी कुकिंग कुछ खास नहीं थी, लेकिन इतनी टेरिबल भी नहीं होनी चाहिए थी। उसने खुद एक बाइट लिया और अगले ही सेकंड नूडल्स सीधे ट्रैश में चले गए। उसने क्लियरली अपनी कुकिंग स्किल्स ओवर एस्टिमेट कर ली थी। आखिरकार उसने मजबूरी में असिस्टेंट चेन को टेक्स्ट किया कि तुरंत 2 प्रॉपर मील्स लेकर आए। वो इस लिटिल वन को हंग्री नहीं रहने देने वाली थी। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट चेन टेक आउट बॉक्सेस लेकर पहुंच गया। नाई नाई शायद सच में बहुत हंग्री थी क्योंकि उसने तुरंत खाना स्टार्ट कर दिया। दोनों चीक्स पूरी तरह स्टफ्ड और पफ्ड आउट थी। उसे ऐसे खाते देखकर शिनमेंशी के अंदर अम्यूजमेंट और टेंडरनेस दोनों ग्रो होने लगी। तभी असिस्टेंट चेन ने टैबलेट उठाकर रिपोर्ट देना शुरू किया। प्रेसिडेंट चेन, ये मिस्टर मू की कंप्लीट फाइल है। शिनमेंशी ने कैजुअली टैबलेट की तरफ ग्लांस किया। मूगी 18 साल, फादर मुरोंग हाओ, मदर फू यानजी, ओल्डर सिस्टर मू युलू। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फू यानजी की फोटो पर पड़ी, उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गया, क्योंकि वो फू यानजी को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो उसके पूरे हाई स्कूल के 3 सालों की होमरूम टीचर रह चुकी थी। नो वंडर मूवी नाम फेमिलियर लग रहा था। शिनमेंशी के माइंड में रियलाइजेशन हिट हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड दूसरा थॉट आया, रुको, मतलब फ्यूचर में मैं अपनी ही टीचर के बेटे से शादी करने वाली हूँ। ये सोचते ही उसे हल्का डिजीनेस फील हुआ। उसे वेगली याद आया कि 10th ग्रेड में किसी सिचुएशन की वजह से उसने एक दिन के लिए उनके बेटे का ध्यान भी रखा था। वो अभी तक ये सब प्रोसेस ही कर रही थी कि तभी नाई नाई एक्साइटेड होकर टैबलेट की फोटो की तरफ पॉइंट करने लगी। मम्मी, ये ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है, लेकिन फोटो में इतने यंग क्यों लग रहे हैं? शिनमेंशी सॉफ्टली स्माइल की और उसके हेड पर प्यार से पैट करते हुए बोली, गुड गर्ल नाई नाई। थोड़ी देर बाद मम्मी और डैडी तुम्हें ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलाने लेकर चलेंगे, ओके? तभी उसका फोन नोटिफिकेशन के साथ बज हुआ। असिस्टेंट चेन ने टैबलेट की तरफ देखा और बोलना शुरू किया, प्रेसिडेंट चेन, पैटर्निटी टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। असिस्टेंट चेन ने रिपोर्ट आगे बढ़ाई। शिनमेंशी ने कामली उसे लिया और बस एक नजर डाली। रिपोर्ट पर साफ लिखा था, मदर डॉटर रिलेशन कंफर्म्ड 99.99%। सरप्राइजिंगली उसके चेहरे पर शॉक का नाम तक नहीं था, उल्टा उसके हार्ट में क्वाइट हैप्पीनेस स्लोली फैल गई, क्योंकि फ्यूचर में उसके पास ये एडोरेबल लिटिल थिंग होने वाली थी। उसने धीरे से नाई नाई के सॉफ्ट हेयर पर हाथ फेरा और फिर असिस्टेंट चेन की तरफ देखकर कामली बोली, कंपनी में बोल दो, फिलहाल कोई मेजर मूव नहीं होगा, अंडरस्टूड प्रेसिडेंट चेन। और आज आफ्टरनून वाली मीटिंग के बारे में। लेकिन असिस्टेंट चेन सेंटेंस पूरा करता उससे पहले ही शिनमेंशी ने उसे कट करते हुए कहा, पुश बैक करो, रिस्केड्यूल। असिस्टेंट चेन ने तुरंत नोट कर दिया। तभी नाई नाई ने अपना राउंड लिटिल बेली पैट किया और एक्साइटेड वॉइस में बोली, मम्मी, नाई नाई अब फुल है, हम डैडी को कब ढूंढने जाएंगे? ये सुनते ही शिनमेंशी कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गई। उसके फेस पर कॉन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन आ गया। सिचुएशन जेन्युइनली ऑकवर्ड थी। अगर कोई रैंडम आदमी होता तो शायद वो इतना ओवरथिंक नहीं करती, लेकिन मूगे उसकी ओन टीचर का सोन था और अभी सिर्फ 18 साल का। ऊपर से उसने उसे बेबी रहते हुए गोद में भी उठाया था, डायपर के बिना घर में भागते हुए भी देखा था। अब वो कैसे उसके सामने जाकर बोले, हाय, मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ और ये हमारी बेटी है। सोचते ही उसका फेस इंटरनली बर्न होने लगा। इतनी एम्बैरेसिंग चीज वो लाइफ में कभी लाउड बोल ही नहीं सकती थी। तभी नाई नाई ने आगे बढ़कर उसकी चीक पर छोटा सा पेक किया और पॉटी बेबी वॉइस में सॉफ्टली वाइन करने लगी। शिनमेंशी ने नीचे देखा, उन बिग ब्यूटीफुल आईज को देखा और इंस्टेंटली हार मान गई। उसने हेल्पलेस साई छोड़ा और सॉफ्टली नोट किया, फाइन, अभी चलते हैं डैडी के पास।
नैना इंस्टेंटली खुशी से क्लैप करने लगी। उसकी आईज लिटरली स्पार्कल कर रही थी। कुछ ही देर बाद तीनों कार में बैठे यूनिवर्सिटी के पास वाले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे थे। बिल्डिंग 6 पीडी यूनिट 2, एलिवेटर से 6th फ्लोर, और आखिरकार वो लोग अपार्टमेंट 606 के बाहर खड़े थे। डोर के सामने आते ही शेनमंगशी की नर्व्स अचानक शेकी होने लगी, लेकिन वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही नायना ने अपनी लिटिल फिस्ट उठाकर जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। डैडी! उसकी लाउड बेबी वॉइस पूरे कॉरिडोर में एचो हो गई। शेन मेंगशी बस हेल्पलेस स्माइल के साथ हेड शेक करने लगी। सूनर और लेटर उसे ये फेस करना ही था। आखिर वो फ्यूचर में नाइन आई का फादर बनने वाला था। दूसरी तरफ मैं मेसी बेडहेड हेयर और स्लीपी हाफ ओपन आइज के साथ दूर खोलकर बाहर आया। अभी पूरी तरह उठा भी नहीं था। मुझे देखते ही शेन मेंगशी की आइज में हल्की डिस्गस्ट फ्लैश हुई, लेकिन उसने मुझे क्विकली स्कैन भी किया और ऑनेस्टली उसे एडमिट करना पड़ा कि मैं रियल लाइफ में फोटो से भी ज्यादा गुड लुकिंग था। तभी लिटिल नाइन आई ने मुझे देखते ही दोनों आर्म्स फैलाकर स्वीटली चिल्लाया, डैडी। मैंने अपनी आइज रब की और अगले ही सेकंड पूरी तरह फ्रीज हो गया। शेन मेंगशी, शेन ग्रुप की सीईओ। मैंने डिसबिलीफ में कई बार ब्लिंक किया, फिर खुद से मम्बल किया, नहीं ये सपना है। शेन ग्रुप की सीईओ मेरे अपार्टमेंट डोर पर नहीं खड़ी हो सकती। मैं वापस सोने जा रहा हूँ और बिना उन्हें बोलने का मौका दिए मैंने सीधा दूर उनके फेस पर बंद कर दिया। कॉरिडोर में साइलेंस छा गया। शेन मेंगशी क्लोज डोर को ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखती रही, लेकिन अंदर से वो जेन्युइनली अनॉयड हो चुकी थी। ये क्लूलेस लिटिल गाय आखिर फ्यूचर में मुझे कैसे पटाने वाला है और मैं कैसे विलिंगली इसकी बच्ची तक पैदा करने वाली हूँ। उसके तीर धीरे से ग्रेट हुए। आखिर वो सीईओ थी। आज तक किसी ने उसके फेस पर डोर स्लैम करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने नाइन आई को असिस्टेंट चेन की आर्म्स में दिया और कामली बोली, नाइन आई, मम्मी को डैडी से प्राइवेट बात करनी है। नो ईव्सड्रॉपिंग, ओके? नाइन आई ने इंस्टेंटली दोनों हैंड्स अपने ईयर्स पर रख लिए और लाउडली अनाउंस किया, मम्मी। नाइन आई बिल्कुल ईव्सड्रॉप नहीं करेगी। ये देखकर शेन मेंगशी की लिप्स पर स्माइल आ गई। उसने कैजुअली शोल्डर्स लूसन किए। आखिर उसने सैंडा और माइटाई दोनों ट्रेन किए थे। डोर तोड़ना उसके लिए ऑनेस्टली कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले ही सेकंड उसने अपना लेग पीछे खींचा और जोरदार किक मारी। पूरा कॉरिडोर थंडर की तरह गूंज उठा। डोर लिटरली हिंजेस से उड़कर अंदर जा गिरा। अंदर मैं क्रैश साउंड सुनकर शॉक में पीछे मुड़ा और नेक्स्ट सेकंड मेरी सोल बॉडी छोड़ने वाली थी। भाई, इसने मेरा फ्रंट डोर किक करके उड़ा दिया। शेन मेंगशी कैजुअली अपना लेग नीचे रखकर हैंड्स डस्ट करने लगी। फिर उसने मुझे ऐसे लुक दिया जैसे मैं उसके शू के नीचे चिपका हुआ डर्ट हूँ। और वियर्ड बात, उस लुक ने समहाउ मुझे इंटरनली हिट कर दिया। रुको, मुझे ये क्यों अच्छा लग रहा है? मेरा ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो गया। सिंस व्हेन एम आई इनटू दिस? लेकिन ऑब्वियसली ये रियलाइजेशन का सही टाइम नहीं था। मैं हॉरर में चिल्लाया, अरे वो मेरा फ्रंट डोर था। लेकिन शेन मेंगशी ने ब्लिंक तक नहीं किया। वो बस कामली अपार्टमेंट के अंदर वॉक कर गई। असिस्टेंट चैन प्रैक्टिकली ट्रिप होते हुए उसके पीछे पीछे अंदर घुसा। मैं पैनिक में पीछे हटते हुए स्टटर करने लगा, ए छे, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये इलीगल ब्रेकिंग एंड एंटरिंग है। मैं कॉप्स बुलाऊंगा। शेन मेंगशी बिल्कुल अनबदर दिख रही थी। उसने बस कोल्ड ग्लांस मेरी तरफ डाली। मुझे लगा शायद वो डर जाएगी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जीरो चेंज हुआ। मैंने स्कॉफ किया और लाउडली कहा, अच्छा तू एटीट्यूड दिखा रही है, नेलुंग, गेट हर। कमांड सुनते ही मेरा जायंट डॉग नेलुंग तुरंत तीर बारी करके शेन मेंगशी की तरफ ग्राउल करने लगा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा अब सीन पलट जाएगा, लेकिन फिर शेन मेंगशी ने बस साइडवेज ग्लांस दिया, बस एक ग्लांस, और नेलोंग इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। पूरा डॉग ऐसे श्रिंक हो गया जैसे माउस ने कैट देख ली हो। टेल टक करके सीधा वॉल के पास जाकर चिपक गया। मैं डिसबिलीफ में उसे घूरता रह गया। फिर उसके पास जाकर बट पर हल्की किक मारते हुए बोला, इतना बड़ा बॉडी बिल्ड है और निकला फुल यूजलेस। मैंने धीरे से वापस शेन मेंगशी की तरफ टर्न किया, लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने कोल्ड काम वॉइस में पूछा, अब क्या हम प्रॉपर्ली बात कर सकते हैं? मेरी नजर ऑटोमेटिकली नीचे पड़ी जहां मेरा बेचारा फ्रंट डोर फ्लैट होकर जमीन पर पड़ा था। मैं इंस्टेंटली साइलेंट हो गया, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत फास्ट एक्टिवेट हो गए। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए क्रेजी तरीके से नोट करना शुरू कर दिया। कहीं हेसिटेशन दिखाई तो अगला नंबर शायद वॉल का नहीं, मेरा होने वाला था। शेन मेंगशी ने मुझे ऐसे पैनिक मोड में देखा तो उसके लिप्स पर हल्की अम्यूज स्माइल आ गई। फिर वो कामली वॉक करके लिविंग रूम वाले काउच पर बैठ गई। असिस्टेंट चेन उसके पास बैठ गया और लिटिल नाइन आई को आर्म्स में पकड़ लिया। तभी शेन मेंगशी ने नोटिस किया कि मैं अभी भी इडियट की तरह खड़ा हूँ। उसने आईब्रो रेज की और फ्लैट टोन में बोली, क्या तुम पूरा कॉन्वर्सेशन खड़े खड़े करने वाले हो? मैंने ऑकवर्ड लाफ छोड़ा और रोबोट की तरह स्टिफ होकर सामने वाले काउच पर जाकर बैठ गया। उसी टाइम शेन मेंगशी की नजर कॉर्नर में बैठे नेलोंग पर पड़ी। पुअर गाय अभी भी ट्रॉमा में था। जैसे ही उसे फील हुआ कि शेन मेंगशी उसे देख रही है, उसने इंस्टेंटली हेड और नीचे कर लिया। टेल पूरा टक था। फिर वो लिटरली टिपटो करते हुए बालकनी की तरफ गया, क्रेट के अंदर घुसा और खुद अपने पीछे दूर भी बंद कर ली। ये देखकर शेन मेंगशी की आईज में फेंट अम्यूजमेंट आ गया। फिर उसने असिस्टेंट चेन की आर्म्स में बैठी नाई की तरफ देखा और उसका पूरा एक्सप्रेशन इंस्टेंटली मेल्ट हो गया। डैडी को हेलो बोलो। मैं लिटरली दो अलग अलग पर्सनैलिटीज देख रहा था। अभी 5 मिनट पहले ये वुमन मेरा डोर किक करके उड़ा रही थी और अब वार्म मॉमी मोड में स्माइल कर रही थी। मेरा जॉ ऑलमोस्ट ड्रॉप हो। ये वुमन इतनी फास्ट स्विच कैसे कर लेती है? मैंने मन में सोचा, अगर फ्यूचर में इससे शादी हुई तो ये मुझे टॉडलर की तरह ट्रेन कर देगी। मैं थॉट पूरा भी नहीं कर पाया था कि नाई ने अपने ईयर्स से हैंड्स हटाए और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी स्वीट लिटिल वॉइस पूरे रूम में गूंजी, डैडी। मेरा हार्ट लिटरली स्किप कर गया। मैंने ब्लिंक किया, फिर खुद की तरफ पॉइंट करके लाफ करने की कोशिश की। स्वीटी, शायद तुमने रॉन्ग पर्सन पकड़ लिया है। तुम्हारा हैंडसम बड़ा भाई तुम्हारा डैडी कैसे हो सकता है? बाहर से मैं जोक मार रहा था, लेकिन अंदर तो मैं कंप्लीटली मेल्ट हो चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर मेरे अंदर ओवरवेलमिंग अर्ज उठ रही थी कि बस उसे उठाकर हग कर लूं। तभी नाई का लिटिल फेस धीरे धीरे क्रम्पल होने लगा। उसकी आईज वाटरी हो गई। उसने हर्ट वॉइस में शेन मेंगशी की तरफ देखकर पूछा, मम्मी, क्या डैडी अब नाई को नहीं चाहते? उसकी मेमोरी में डैडी हमेशा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी डैडी उसे पहचान ही नहीं रहे थे।
क्या डैडी अब उसे नहीं चाहते? नाई नाई ऑलमोस्ट रोने वाली थी। उसे ऐसा देखते ही शेनमंगशी का हार्ट इंस्टेंटली क्लेंच हो गया। उसने तुरंत दोनों हैंड से नाई नाई का लिटिल फेस कप किया और जेंटल वॉइस में बोली, ऑफ कोर्स नहीं बेबी, नाई नाई इतनी प्रेशियस है, डैडी तुम्हें कैसे नहीं चाहेंगे, डैडी बस अभी लिटिल गेम खेल रहे हैं। नाई नाई अनश्योर होकर मम्मी को देखने लगी। शेनमंगशी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ नोट किया, एब्सोल्युटली, और मैं सामने बैठा ये पूरा सीन देख रहा था। चेस्ट के अंदर कुछ हैवी सा सेटल होने लगा, एक वियर्ड फीलिंग जो कहीं से भी अचानक आ गई थी। समझ नहीं आ रहा था खुद के साथ क्या करूं। तभी शेनमंगशी ने सॉफ्टली नाई नाई की नोज टैप की और फिर ऊपर देखकर सीधे मेरी आईज में देखा। बस आई कांटेक्ट होते ही मेरी स्पाइन में फिर वही डेंजरस चिल दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस वुमन के आसपास इनविजिबल प्रेशर फील्ड हो। मैं अनकंफर्टेबल होकर तुरंत बोला, देखो सिविलाइज सोसाइटी है, सिर्फ इसलिए कि तुम रिच फैमिली से हो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल लोगों को बुली कर सकती हो। शेनमंगशी ने अपना चिन हैंड पर टिकाया। अंदर से उसका जेन्युइनली मन कर रहा था कि मुझे वहीं काउच समेत पंच मार दे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। काम डाउन, फ्यूचर हस्बैंड है, मारना नहीं है। उसने डीप ब्रेथ ली, इरिटेशन निकली, फिर कामली बोली, नाई नाई हमारी फ्यूचर डॉटर है। मुझे पता है तुम्हें ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन यही ट्रूथ है। इतना बोलकर उसने फोन निकाला और एक सेव्ड वीडियो प्ले करके मेरी तरफ बढ़ाया। वीडियो में शेनकॉर्प लॉबी की सिक्योरिटी फुटेज थी और अगले ही सेकंड मैंने अपनी ओन आईज से नाई नाई को लिटरली थिन एयर से मटेरियलाइज होते देखा। मेरा पूरा फेस शॉक से ब्लैंक हो गया, लेकिन फिर ब्रेन ने जल्दी रिकवरी कर ली। क्या पता एडिटेड फुटेज हो। मैं बोलने ही वाला था कि शेनमंगशी पहले ही मेरा थॉट पढ़ चुकी थी। उसने असिस्टेंट चेन की तरफ ग्लांस किया। असिस्टेंट चेन इंस्टेंटली समझ गया। उसने बैग से 2 डॉक्यूमेंट्स निकाले और टेबल पर रख दी। एक पैटर्नरी टेस्ट रिपोर्ट थी, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट। शेनमंगशी ने कामली कंटिन्यू किया, फुटेज रियल है, मुझे तुमसे लाई बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरे और नाई नाई के बीच पैटर्निटी टेस्ट है और ये मेरा पिछले महीने का मेडिकल चेकअप। मेरी कोई सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं है और ना ही मैंने कभी चाइल्ड बर्थ किया है। मेरा ब्रेन तेजी से प्रोसेस करने लगा। हाँ, मेरे फैमिली के पास थोड़ा पैसा था, लेकिन शैन फैमिली के सामने कुछ भी नहीं। इतनी पावरफुल वुमन मुझे ट्रैप करने जैसी चीप स्कीम क्यों करेगी? मतलब ये लिटिल गर्ल सच में मेरी डॉटर थी, या सही कहूं तो फ्यूचर में होने वाली डॉटर। शेनमंगशी ने मुझे साइलेंट देखा तो उसे लगा शायद मैं अभी भी बिलीव नहीं कर रहा। इसलिए उसने फिर कामली कहा, अगर अभी भी ट्रस्ट नहीं है तो हम खुद पैटर्निटी टेस्ट करा सकते हैं, और अगर तुम चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मैं अकेले रेज कर लूंगी। लेकिन वो सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाई थी कि मैंने शार्पली उसे कट कर दिया। किसने कहा मुझे नहीं चाहिए, वो मेरी डॉटर है। पूरे रूम में साइलेंस छा गया। मैंने स्लोली नाई नाई की तरफ देखा, फिर थ्रोट क्लियर करके सॉफ्ट वॉइस में कहा, नाई नाई इधर आओ। बस इतना सुनना था। नाई नाई इंस्टेंटली काउच से होप करके उतरी और प्यूरे जॉय से चमकती आईज के साथ सीधे मेरी आर्म्स में जंप कर गई। मैंने उसे तुरंत कैच करके अपनी आर्म्स में टाइटली होल्ड कर लिया। अपनी गोद में बैठी उस टाइनी लिटिल गर्ल को नीचे देखकर मेरा हार्ट पूरी तरह मेल्ट हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे होल्ड करते ही अंदर एक वियर्ड वार्मथ फैल गई। तभी नाई नाई ने चीक्स पफ करके क्यूट पॉट बनाया और बेबी वॉइस में शिकायत करने लगी, डैडी बैड है, नाई नाई को किस चाहिए। मैं कुछ सोच भी नहीं पाया, बस इंस्टिंक्टिवली लीन होकर उसके चीक पर किस कर दिया। और ऑनेस्टली उस फीलिंग को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था। सुबह उठा था नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट बनकर और अब अचानक मैं ऑफिशियली डैड मोड में था। दूसरी तरफ शेनमंगशी दोनों को क्वाइटली देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर हल्की इरिटेशन बबल होने लगी। खुद अपनी फीलिंग नोटिस करके वो जेन्युइनली सरप्राइज हो गई। उसने तुरंत खुद को संभाला और काम वॉइस में बोली, चलो क्लिनिक चलते हैं, पैटर्निटी टेस्ट ऑफिशियली करवा लेते हैं। फिर कुछ सोचकर उसने कैजुअली ऐड किया, टेंशन मत लो, टेस्ट का खर्चा मैं कवर कर दूंगी। ये सुनते ही मैंने तुरंत स्कॉफ किया और फुल स्वैगर के साथ बोला, नो नीड, मेरे पास पैसे हैं। मैंने कॉन्फिडेंटली फोन निकाला और पेमेंट ऐप ओपन कर दी। बैलेंस $20.90। उसी एग्जैक्ट मोमेंट ऊपर नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया, डियर मेसी लिटिल डॉग, आपका म्यूजिक स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका था, ऑटो रिन्यूअल सक्सेसफुल, $14.90 डिडक्टेड। नोटिफिकेशन देखते ही मुझे लगा आसमान टूटकर सिर पर गिर गया। कॉलेज अभी शुरू हुआ है और मैं ऑलरेडी ब्रोक हूँ। पूरे रूम में ऑकवर्ड साइलेंस फैल गया। तभी असिस्टेंट चेन ने हेल्पफुल टोन में कैजुअली कहा, सर सेट स्टैंडर्ड पैटर्निटी टेस्ट यूजुअली $200 से $250 तक का होता है, आपके करंट बैलेंस से शायद कवर ना हो पाए। मैं कुछ सेकंड्स तक साइलेंट बैठा रहा, फिर क्वाइटली उठकर बालकनी की तरफ चला गया ताकि थोड़ी डिग्निटी बची रहे। मैंने मॉम को कॉल लगाया, कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया। सामने से हेलो भी नहीं आया था कि मैं सीधे बोल पड़ा, मॉम आपका फेवरेट मनी पिट बोल रहा है, आपने मुझे सिर्फ पैसे उड़ाने के लिए पैदा किया था। दूसरी तरफ से फू यानजी की ऑलरेडी इरिटेटेड वॉइस आई, लेकिन मैंने टोन कंप्लीटली इग्नोर कर दी और शेमलेस तरीके से बोल दिया, वैसे रेडी रहना, आप जल्दी ग्रैंड मां बनने वाली हो। दूसरी तरफ डेड साइलेंस छा गया। पूरे कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आई। तब तक मैंने फोन सीधे नाई नाई को पकड़ा दिया। नाई नाई दोनों हैंड से फोन पकड़कर खुशी से बोली, ग्रैंड मां। फू यानजी दूसरी तरफ मुझे डांटने ही वाली थी, लेकिन टाइनी चाइल्ड वॉइस सुनते ही वो पॉज हो गई। फिर फ्लैट टोन में बोली, मेरे साथ प्रैंक मत करो, कहीं और जाके टाइम पास करो। ऑब्वियसली उन्हें मेरी बात पर जीरो ट्रस्ट था। उन्होंने कॉल काट दिया, लेकिन फिर भी $200 ट्रांसफर कर दिए। आखिर वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। हाँ, मैं पैसे तेजी से उड़ाता था, लेकिन मोस्टली गेम्स, स्नीकर्स और यूजलेस स्टफ पर। इतना भी डेंजरस नहीं था। उन्होंने हैबिट से पूछ लिया था, लेकिन एक सेकंड के लिए भी उन्हें नहीं लगा कि उनका बेटा सच में ग्रैंड चाइल्ड पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। नाई ने स्क्रीन देखकर इनोसेंट वॉइस में कहा, डैडी। ग्रैंडमा ने फोन कट कर दिया। तभी डिंग करके मनी ट्रांसफर नोटिफिकेशन आ गया। मैं इंस्टेंटली ग्रिन करने लगा और उसकी लिटिल नोज पिंच करके बोला, गुड गर्ल। फिर मैंने फोन वापस लिया और नाई नाई को नीचे उतारते हुए कहा, नाई नाई
थोड़ी देर मम्मी के साथ हैंग आउट करो, बाद में डैडी तुम्हारे लिए सुपर टेस्टी खाना बनाएंगे। ओके, बस डैडी कुकिंग सुनना था। नाई नाई की आईज पूरी तरह लाइट अप हो गई। उसने एक्साइटेड होकर नोट किया, फिर जम करके मेरे चीक पर बड़ा सा किस किया और लाउडली बोली, डील, लव यू डैडी। इतना बोलकर वो लिविंग रूम की तरफ भागी और सीधे शेनमंगशी की आर्म्स में डाइव कर गई। लेकिन मैं तुरंत अंदर नहीं गया। पहले मैंने अपने ओल्ड मैन को कॉल लगाया। फोन काफी देर रिंग होता रहा। मैं ऑलमोस्ट काटने वाला था कि आखिर कनेक्ट हो गया। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, डैड थोड़े कॉइन्स चाहिए। दूसरी तरफ मुंह रोंगहाव की अनॉयड आवाज आई, तू छोटा गुंडा, इस घर के सारे पैसे तो तेरी मॉम कंट्रोल करती है, मेरे पास क्यों आया? मैंने बिना हेजिटेशन ग्रिन करते हुए कहा, ठीक है, फिर मॉम को बता देता हूँ कि आप सीक्रेट कैश स्टैश करके रखते हो। मैं सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि डैड तुरंत हंसते हुए बोले, अरे बेटा, फैमिली में सब नेगोशिएबल होता है, कितना चाहिए? आखिरी 3 वर्ड्स क्लियरली ग्रेटेड टीथ के बीच से निकले थे, लेकिन मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मैंने कैजुअली कहा, 200, 200, 100 क्या? तेरी मॉम मुझे पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ $20 पॉकेट मनी देती है, तू मुझे खून बेचने पर मजबूर करेगा क्या? वो रैंट कंटिन्यू करते उससे पहले मैंने कामली कहा, मॉम को कैसा लगेगा अगर उन्हें पता चला कि हर साल मेरा लूनर न्यू ईयर मनी आप पॉकेट कर लेते हो? अगले ही सेकंड डैड इंस्टेंटली टोन बदलकर बोले, बेटा 200 कम है, 250 ले, कॉलेज में है तू, अब एंजॉय कर लाइफ, अपने बूढ़े बाप के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर उन्होंने तुरंत कॉल काट दिया और कुछ ही सेकंड्स बाद टीयर्स ऑफ रेज के साथ अपने अनग्रेटफुल बेटे को $250 ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी देर बाद फिर डिंग नोटिफिकेशन आया। मैंने प्योर सेटिस्फैक्शन के साथ एक्सेप्ट किया। अंडर 10 मिनट्स $450 प्रॉफिट, इजी बिजनेस। लिविंग रूम में बैठी शेनमेंगशी पूरा सीन देख चुकी थी। बैल्कनी की वॉल्स पेपर थिन थी और नए नए बाहर आते वक्त दूर बंद करना भूल गई थी। मतलब उसने मेरी दोनों फोन कॉल्स वर्ड बाय वर्ड सुन ली थी। मैं कैजुअली वॉक करते हुए लिविंग रूम में वापस आया और फोन वेव करके बोला, ऑलराइट चलते हैं। शेनमेंगशी ने हल्का सा ब्रॉ फरो किया और मुझे हेड टू टो स्कैन किया। तुम ऐसे बाहर जाने वाले हो? मैंने अपना डिजास्टर लेवल बेड हेड टच किया, नीचे अपने क्लोथ्स देखे और एम्बैरस्ड लॉफ छोड़ दिया। मुझे 15 मिनट्स दो। थोड़ी देर बाद हम नीचे कार के पास पहुंचे। मैंने कैजुअली उसका हैंड छोड़ा और जाकर बैक डोर खोल दिया। मैंने मिया की तरफ देखा और बैक सीट की तरफ जेस्चर किया, चलो बैठो। लेकिन मिया कुछ सेकंड्स वहीं खड़ी रही। उसके फेस पर एक टाइनी सा डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुआ, जैसे वो सीक्रेटली कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन उसने तुरंत खुद को कंपोज किया और बिना कुछ बोले क्वाइटली कार में बैठ गई। मैं भी उसके बाद अंदर घुस गया। नाई नाई ने अपना लिटिल हेड मिया की लैप पर रख दिया और अपनी छोटी छोटी लेग्स मेरे ऊपर फैला दी। उसके फेस पर ह्यूज हैप्पी स्माइल थी। मिया खुद को रोक नहीं पाई और सॉफ्टली उसकी नोज बुक कर दी। बस फिर क्या था, नाई नाई गिगल्स के नॉन स्टॉप अटैक में चली गई। वो पूरा लिटिल सीन देखकर मेरे अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग उठी, जैसे दुनिया में सब कुछ अचानक परफेक्टली राइट हो गया हो। मैंने साइड ग्लांस से मिया को देखा और कैजुअली पूछ लिया, वैसे अभी ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरी सिस्टर को पहले से जानती हो। मिया ने यूजुअल काम टोन में आंसर दिया और हल्का नोट किया, पिछले महीने मेरा चेकअप उसी ने अरेंज किया था। बस फिर इंस्टेंटली सब कनेक्ट हो गया। अब समझ आया मेरी सिस्टर ने पैटर्निटी टेस्टिंग सेंटर में हमें साथ देखकर इतना ह्यूज रिएक्शन क्यों दिया था। मैंने उस थॉट को साइड किया और फिर नाई नाई की तरफ देखा। पता ही नहीं चला कब मेरे फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। नाई नाई, आज डिनर में क्या खाना है? बस फूड का नाम सुना था। नाई नाई इंस्टेंटली पर्क अप हो गई। उसके लिटिल फीट एक्साइटमेंट में आगे पीछे किक करने लगे। उसने स्पार्कलिंग आईज से मेरी तरफ देखकर एक्साइटेड वॉइस में कहा, स्वीट एंड सॉर रिब्स। नाई नाई को स्वीट एंड सॉर रिब्स चाहिए। उसकी क्यूटनेस देखकर मैं हंस पड़ा। मैंने आगे बढ़कर सॉफ्टली उसकी लिटिल नोज टैप की। तू फुल फूडी निकली, ठीक है, डिनर में स्वीट एंड सॉर रिब्स फिक्स। फिर मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर मिया की तरफ मुड़ा। माया, तुम्हारा कुछ खाने का मन है? मिया ने वही काम एक्सप्रेशन रखते हुए कहा, एनीथिंग फाइन है। और वैसे तुम्हें मुझे मिस मिया बोलने की जरूरत नहीं। मैंने थोड़ा नर्वस होकर पूछा, तो सिर्फ मिया बुला सकता हूँ? इतना सिंपल सेंटेंस बोलने में भी मुझे वियर्ड नर्वसनेस फील हो रही थी। आखिर मैंने लाइफ में कभी डेटिंग की ही नहीं थी। पसंद आने वाली लड़की के सामने बिहेव कैसे करते हैं, इसका मुझे जीरो एक्सपीरियंस था और फ्यूचर वाइफ को रूममेट की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकता था। मिया की आईलैशेस हल्की फ्लटर हुई, फिर उसने सॉफ्टली किया। बेसिकली वही उसका यस था। ज्यादा देर नहीं लगी और हम अपार्टमेंट पहुंच गए। मैंने कार से उतरते हुए कहा, मुझे ग्रोसरीज लेनी है, तुम दोनों पहले ऊपर चले जाओ। लेकिन मिया आंसर देती उससे पहले नाई नाई बोल पड़ी, डैडी नाई नाई भी चलेगी। मैं हंस पड़ा और उसके लिटिल हेड को रफल करते हुए बोला, गुड गर्ल बनो नाई नाई, डैडी अभी वापस आएंगे। नाई नाई ने मुझे जवाब नहीं दिया, बस तुरंत ऊपर देखकर मिया का हैंड पकड़ लिया और सबसे पिटीफुल पप्पी आईज बनाकर उसकी हैंड हल्के से शेक करने लगी। मिया के पास उसके अगेंस्ट कोई डिफेंस था ही नहीं। बिना सोचे उसने इंस्टेंटली कहा, आने दो उसे, वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। याए मॉमी किस। नाई नाई इंस्टेंटली खुश होकर चिल्लाई। मैं हेल्पलेस लाफ करते हुए उसकी चीक पर सॉफ्टली किस कर दी। मैंने हल्का कॉफ किया और बोला, चलो फिर। मैं आगे आगे मार्केट में रास्ता बनाता हुआ चलने लगा। पीछे नाई नाई और मिया थी। वेंडर स्टॉल्स के बीच से मैं ऐसे निकल रहा था जैसे 100 टाइम्स यहाँ शॉपिंग कर चुका हूँ। दूसरी तरफ माया क्लियरली इस तरह की जगहों पर कभी नहीं आई थी। वो क्वाइटली मेरे साइड में चल रही थी, थोड़ा लॉस सा फील कर रही थी। शायद पहली बार एक सीईओ को ऐसा लग रहा था कि उसके पास कंट्रीब्यूट करने को कुछ नहीं है। लेकिन नाई नाई, वो तो प्योर एनर्जी थी। हर चीज देखकर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। डैडी ये क्या, डैडी वो क्यों? और मैं पेशेंटली हर सिंगल चीज एक्सप्लेन कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें एक नियर बाय क्लोथिंग स्टोर में ले गया। मिया कंफ्यूज्ड होकर बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कैजुअली कहा, ऑब्वियसली नाई नाई के क्लोथ्स लेने। आज रात बैट के बाद क्या पहनने वाली है? ये सुनते ही मिया के लिप्स पर सॉफ्ट स्माइल आ गई।
शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी छोटी डिटेल्स तक सोचूंगा। तभी नाई नाई की नजर क्यूट क्लोथ सेक्शन पर पड़ी। उसकी आईज इंस्टेंटली लाइट अप हो गई और वो प्रैक्टिकली हमें खींचते हुए वहां ले गई। ज्यादा देर नहीं लगी और उसने एक लिटिल बनी पजामा सेट पकड़ लिया। ऑनेस्टली वो काफी एडोरेबल था। मैंने प्राइस टैग देखा और ऑलमोस्ट चोक कर गया। ऑन $800। भाई, मेरे पूरे आउटफिट की कीमत मिलाकर भी इतनी नहीं थी। लेकिन नाई नाई ने मुझे देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने सीधा मिया की तरफ अल्टीमेट पॉट फेस बनाया और स्वीट वॉइस में बोली, मम्मी, नाई नाई लिटिल बनी बनना चाहती है। मिया सॉफ्टली स्माइल की। उसने पजामास उठाकर नाई नाई के अगेंस्ट साइज चेक किया, फिर बिल्कुल कैजुअली अपने लिए भी बड़ा वाला सेट उठा लिया और बिना प्राइस देखे सीधा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने पजामास हाथ में लिए और ऑनेस्टली सीईओ गर्लफ्रेंड के अंडर केप्ट मैन बनकर जीना उतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना पहले इमेजिन किया था। उसके बाद हमने डेली एसेंशियल्स लिए, कुछ टॉयज भी, और फाइनली वापस होम लौट आए। फ्रंट डोर पर पहुंचते ही मैं फ्रीज हो गया। वहां एक ब्रांड न्यू स्मार्ट डोर लगा हुआ था, स्लीक ब्राउन फिनिश, पूरा लग्जरी वाइब। मैं शॉक में उसे घूरता रह गया। भाई, ये तो महंगा होगा। फिर अचानक मेरे माइंड में दूसरा थॉट आया, रुको, अगर उसने मेरा डोर डिस्ट्रॉय किया था तो टेक्निकली मुझे फ्री रेनोवेशन मिल गया। ये रियलाइजेशन आते ही मेरे फेस पर ह्यूज ग्रिन फैल गया। मिया ने मुझे देखते हुए हल्का ब्राउ फरो किया। शायद वो जेन्युइनली सोच रही थी कि उसका फ्यूचर हस्बैंड थोड़ा स्लो है, बस एक डोर ही तो है। वो कुछ बोलती उससे पहले असिस्टेंट चैन आगे आया। मिस मिया, डोर पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है, बस फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर करने हैं। मिया ने हल्का नोट किया और हमें आगे जाने का सिग्नल दिया। मैं नाई नाई को आर्म्स में उठाकर आगे बढ़ा और दोनों ने फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए। उसके बाद मिया भी बिल्कुल नेचुरली हमारे साइड में खड़ी हुई और बिना हेजिटेशन अपना फिंगरप्रिंट भी ऐड कर दिया। फिर काम वॉइस में बोली, मुझे वर्क रहता है, मैं हमेशा नाई नाई को पर्सनली वॉच नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जब जरूरत होगी मैं उसे यहाँ छोड़ जाऊंगी। मैंने इस बात पर कुछ नहीं कहा। आखिर मिया नाई नाई की मॉम थी और मेरी ओन कॉलेज लाइफ भी चल रही, ऊपर से क्लासेस, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस। इतनी फ्री टाइम थी भी नहीं कि पूरा दिन किड हैंडल करूं। इसलिए ऑनेस्टली अगर मिया ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती थी तो वो परफेक्टली लॉजिकल था। शायद इसी वजह से जब उसने देखा कि मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो उसने क्वाइटली राहत की सांस ली। फिर उसने असिस्टेंट चैन की तरफ देखकर कामली कहा, दूर का पूरा एक्सपेंस मेरे पर्सनल अकाउंट में डाल देना और फिर ड्राइवर से घर चले जाना। असिस्टेंट चैन ने नोइंगली स्माइल किया और तुरंत नोट कर दिया। मिया उसे बाहर तक छोड़ने गई और फिर वापस आकर डोर सॉफ्टली बंद कर दिया। दूसरी तरफ मैं ग्रोसरीज लेकर किचन में घुस चुका था और डिनर बनाना शुरू कर दिया था। नाई नाई मीनवाइल बालकनी की तरफ भागी और वहां छुपे बैठे ट्रॉमेटाइज नेलों को ड्रैग करके वापस अंदर ले आई। मिया एंट्रीवे पर खड़ी ये सब क्वाइटली देख रही थी और पता नहीं क्यों उसके अंदर धीरे धीरे एक वार्म फीलिंग फैलने लगी। शायद अपनी पूरी लाइफ में पहली बार उसे जेन्युइनली होम जैसा कुछ फील हो रहा था। इतना अनरियल कि जैसे अगले ही सेकंड ये पूरा मोमेंट ड्रीम की तरह टूट जाएगा। तभी नाई नाई की स्वीट वॉइस गूंजी, मम्मी, मेरे साथ प्ले करो। मिया सॉफ्टली स्माइल की और दोनों फ्लोर पर बैठकर ब्लॉक से खेलना शुरू कर दी। लिविंग रूम से आती उनकी लॉफ्टर सुनकर मैं क्यूरियोसिटी में किचन से झांका और फिर लिटरली फ्रीज हो गया। नाई नाई पूरी तरह मिया की लैप में फैली हुई थी, क्लिंगी बेबी मोड फुल एक्टिवेटेड, और शाम की गोल्डन सनलाइट सीधे मिया पर पड़ रही थी, उसे पूरा सॉफ्ट ग्लो दे रही थी। वो बिल्कुल भी पहले वाली कोल्ड सीईओ नहीं लग रही थी। उसका पूरा वाइब सॉफ्टन हो चुका था, फेस पर जेन्युइनली वार्म स्माइल थी। सीन इतना पीसफुल था कि मैं बस वहीं खड़ा स्टार करता रह गया। तभी मिया ने ऊपर देखा और मुझे ब्लैक एप्रन पहनकर इडियट की तरह उसे घूरते पकड़ लिया। उसके लिप्स पर स्माइल हल्की बदल गई। शायद वो सीक्रेटली सोच रही थी, ये आदमी आखिर मुझ जैसी लड़की पर इतना कैसे फिदा हो गया। दूसरी तरफ मैं तुरंत रियलिटी में वापस आया और ऑकवर्ड होकर वापस किचन में मुड़ गया। फिर ऑलरेडी वॉश्ड वेजिटेबल्स को दोबारा वॉश करने लगा, जैसे बहुत बिजी हूं। पीछे से मिया की क्वाइट लाफ सुनाई दी। लगभग आधे घंटे बाद मैंने आखिरी डिश टेबल पर रखी और लाउडली अनाउंस किया, डिनर रेडी। बस इतना सुनना था। नाई नाई और मिया दोनों खेल छोड़कर ऑलमोस्ट दौड़ते हुए डाइनिंग रूम की तरफ आ गए। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर मेरे अंदर वियर्ड लिटिल प्राइड स्वेल हुआ, जैसे किचन में इतनी मेहनत सिर्फ इसी मोमेंट के लिए थी। नाई नाई तुरंत अपनी चेयर पर चढ़ गई और लिटिल लेग स्विंग करते हुए फूड का वेट करने लगी। तभी मिया ने कामली कहा, नाई नाई, पहले हाथ वॉश करो। नाई नाई ने चीक्स पफ किए और तुरंत मेरी तरफ बैकअप मांगने वाली आई से देखा। डैडी, नाई नाई हंग्री है। लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले मिया का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। नाई नाई, बस एक वर्ड, और इंस्टेंटली पूरा एटमॉस्फेयर डिसिप्लिन मोड में चला गया। मैंने सिचुएशन देखकर तुरंत लिविंग रूम की तरफ देखा और खुद से बोला, ओह क्रैप, डॉग को खाना देना भूल गया। मोची। मैं जल्दी से लिविंग रूम की तरफ निकल गया। नाई नाई पोर्ट करते हुए चेयर से उतरी और बहुत रिलक्टेंट तरीके से मिया के पीछे पीछे किचन में हैंड्स वॉश करने चली गई। मैं डॉग बोल भरकर वापस आया और टेबल पर बैठने ही वाला था कि अचानक मुझे पॉइंटेड स्टार महसूस हुई। मैंने चॉपस्टिक्स हवा में ही रोक दी, फिर धीरे से ऊपर देखा। मिया मुझे एक्सप्रेशनलेस फेस से घूर रही थी। मैसेज इंस्टेंटली समझ आ गया। मैं क्वाइटली वापस उठा और किचन में जाकर हैंड्स वॉश करके आया। मिया ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि नाई नाई की बैड हैबिट्स आखिर आई कहां से हैं। हैंड्स वॉश करके वापस आते ही नाई नाई क्लियरली खाने के लिए एज पर बैठी वेट कर रही थी। उसने कॉन्फिडेंटली एक स्वीट एंड सॉर रिब उठाई, अपने बोल में डाली और फिर ऐसे खाना शुरू किया जैसे 3 दिन से स्टार्विंग हो। मिया उसे देखकर हल्का लाफ कर बैठी। फिर उसने खुद भी एक रिब टेस्ट की। उसने एक्सपेक्ट किया था खाना बस ठीक ठाक होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली खाना जेन्युइनली अमेजिंग था। ऑनेस्टली रेस्टोरेंट शेफ्स लेवल। उसने मेरी तरफ देखकर कहा,
मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स भी हैं। वो शायद कॉम्प्लीमेंट देने वाली थी, लेकिन तभी नोटिस किया कि मैं ऑलरेडी फूड में बरीड हूँ। मेरा बोल आधा खत्म भी हो चुका था। तब जाकर उसे रियलाइजेशन हुआ कि नाई नाई और मैं लिटरली सेम पर्सन है। नाई नाई जिस तरह खा रही थी वो मेरी एग्जैक्ट टाइनी कॉपी थी। ये देखकर मिया को हल्का हेडेक फील होने लगा। इम्पॉसिबल, उसने मन में सोचा। मेरी डॉटर इतनी क्यूट है, ये अपने फादर जितनी क्लूलेस नहीं बन सकती। ये सोचकर उसने बोल नीचे रखा। मैं और नाई नाई दोनों कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखने लगे। मिया ने थोड़ा फर्मर टोन में कहा, स्लो डाउन, कोई तुम्हारा खाना छीन नहीं रहा। मैं और नाई नाई पहले एक दूसरे को देखने लगे, फिर बिना रीजन दोनों हंस पड़े। मैंने ऑकवर्ड होकर नेक रब की और एक्सप्लेन किया, अभी रिसेंटली ही हाई स्कूल से निकला हूँ, नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट कर रहा हूँ, इम्प्रूव करूंगा, प्रॉमिस। मिया ने फोरहेड प्रेस किया और साई छोड़ दी। समहाउ उसे ऐसा फील होने लगा था कि उसने सिर्फ डॉटर नहीं पाई, एक सन भी अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन उसने ज्यादा पुश नहीं किया, बस क्वाइटली खाना कंटिन्यू किया। और ऑनेस्टली मिया की जेंटल गाइडेंस के